दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। आज की ये कहानी थोड़ी सी अलग है। ये कहानी है एक हेरिटेज की, नवाबों के शहर हैदराबाद की। निजाम के एक पैलेस की और वहां के एक गुमशुदा शाही खजाने की, जहां एक राजकुमारी अपनी पुरखों की निशानी को, नेशनल हेरिटेज को और अपनी खुद की पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मगर इस राजकुमारी की ये लड़ाई आखिर है किसके साथ? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मिस मत करना आप लोग। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन जस्ट स्मैश दैट लाइक बटन एंड लेट्स रोल। तो दरअसल हुआ ये, मैं पहुंचा नवाबों के शहर हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और वहां मेरी मुलाकात होती है रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ। बातचीत हुई और बातों बातों में मुझे कुछ उनसे ऐसी बातें पता चली जो मुझे बहुत ही एस्टॉनिशिंग और बहुत ही अजीब लगी सुनने में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप सभी को भी सुनाई जाए। तो बस मैं पहुंच गया उनके घर अपनी रिक्वेस्ट लेकर, अपना कैमरा लेकर। तो आइए मुलाकात करते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। I am Princess Shafia Sakina, daughter of Princess Fatima Fauzia, granddaughter of Prince Mozamja Bahadur, and great-granddaughter of Mir Usman Ali Khan Bahadur. I have been deprived of all my shares and from my properties, and the previous government has not helped me in any way. The purpose of my today's interview is Koti Asifia, and which had treasures in it, was demolished by KCR's government, and further details of this case and property my son Hussain Haider will talk to you about. So my name is Hussain Haider, son of Princess Shafia Sakina. आज का मैटर जो है ऐसा मैटर है कि गवर्नमेंट जो प्रीवियस KCR गवर्नमेंट जो चीट करी, जो इलीगल एक्ट्स करी, जो कानून को गुमराह करी। पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्लू बुक। ब्लू बुक इज़ द प्राइवेट निज़ाम्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। ओके, दिस इज़ द ब्लू बुक। ब्लू बुक इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड निज़ाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो निज़ाम और इंडिया के बीच में जब एग्रीमेंट बना था, जब ब्लू बुक बनी थी, उसमें क्लियरली उन्होंने पार्ट ऑफ स्टैचू करके ये ब्लू बुक को बना दिया था निज़ाम की प्राइवेट लैंड्स बोल के, और इसमें खुला खुला लिखा गया है कि इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो क्लेम। इसके बावजूद आप इंटरफियर करें, इसके बावजूद ये सब राइट्स देखने के बाद, इंडियन स्टेट्स देखने के बाद, पूरे कानूनों को देखने के बाद, आप खुद एक सीएम होके पूरे कानून को ब्रेक करें। आप हाई कोर्ट का मजाक उड़ाए, आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाए, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा के आप एक चीट डिक्लेयर करें पूरे स्टेट के सामने। आप जो उठ के आप रैलीज में बोलते हैं हम पब्लिक के साथ हैं, हम पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए वो कर रहे हैं, आप लोगों का हक खा के, लोगों के से उनका हक छीन के आप पब्लिक को कैसा दे सकते? बट हियर व्हाट TRS गवर्नमेंट डिड, कोटी आसिफिया पैलेस 28 acres, सर्वे नंबर 157, डोर नंबर 5-8-58-58-10। ये पैलेस था निज़ाम का प्राइवेट पैलेस, प्राइवेट निज़ाम पैलेस। बट KCR इलीगली ग्रैब्ड द प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी के अंदर KCR को ये मालूम था कि खजाना है। There was a treasure in that property. During the pendency of the case, 2019 we have filed a writ in High Court, and 2021 we have filed the writ in High Court, 36036 of 21. So now, during the pendency of the case, KCR और TRS गवर्नमेंट पैलेस को डिमोलिश करते, रातों रात बिना कोई नोटिस दिए, ओनर्स को बिना कोई नोटिस दिए, फैमिली मेम्बर्स को रातों रात जाके डिमोलिश करते प्रॉपर्टी को। और उनको पता था कि वहाँ पर खजाना है निज़ाम का, इसलिए जब 28 acres की ज़मीन पूरी खाली थी, वाई डिड KCR डिमोलिश द पैलेस? फर्स्ट। सेकेंड, जब 28 acres ज़मीन पूरी खाली थी, स्पेसिफिक जाके पैलेस को तोड़ने का क्या मतलब? पैलेस के अंदर 18 करोड़ की लकड़ी थी,
प्लैटिनम के शैंडिलियर्स थे, प्लैटिनम के फैंस थे, ये सब किधर है? और हेरिटेज बिल्डिंग थी, वो हेरिटेज पैलेस था, बिना कोई नोटिस दिए थ्रू जीएमसी और थ्रू हाई कोर्ट आप नहीं कर सकते। आप कोर्ट को गुमराह करें और अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। सीएम होता है लोगों को समझाने का और कानून को सही चलाने, सीएम होता है फ्रॉड को रोकने, लैंड ग्रैबर्स को रोकने, मगर यहाँ टीआरएस गवर्नमेंट ने खुद ये सब किया। यहाँ पर टीआरएस गवर्नमेंट ने लैंड ग्रैबिंग की, इलीगल एक्टिविटीज़ की, अपने पावर का एकदम नाजायज़ फ़ायदा उठाए। सिर्फ ये एक ज़मीन बोल के नहीं, इब्राहिमपट्टनम पे 1100 एकड़ किससे पूछ के आप धरनी में चढ़े? शमशाबाद, मोइनाबाद, निज़ाम के जितने भी ब्लू बुक के प्रॉपर्टीज़ है, फॉरेस्ट लैंड बोल के आप धरनी में किससे पूछ के करें? फैमिली जब है, जब कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप वो सब देखने के बावजूद धरनी में चढ़ाए। आपके पास ये राइट कैसा है? ये तो इलीगल आपने लैंड ग्रैबिंग की चीज़ कर दी है, फर्स्ट। सेकेंड, ऐसे बहुत चीज़ें हैं, सर्वे नंबर 72 भी है, अलवाल भी है और बहुत प्रॉपर्टीज़ है जिसमें कि टीआरएस गवर्नमेंट ने इलीगली ग्रैब करके बैठा था, अपना पावर चलाया था। हमने मल्टीपल टाइम्स जो है सो अप्रोच करने की कोशिश की टीआरएस गवर्नमेंट को। हम जाके हमारे जो हमारा राइट था हम उसके बारे में बोले, पेपर्स दिए, मगर उनके तरफ से कोई हमें जवाब नहीं आया। हमें हमारी फ़ाइल को दबा के रखें। 2019 से 2024 तक हमारा केस चल रहा था और टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले वो बोलते थे कि हम ज़मीन मुकरमजा ट्रस्ट से ख़रीदे, फर्स्ट फ्रॉड। सेकेंड फ्रॉड, वो बोले कि हम निज़ाम टैक्स नहीं भरे इसलिए ज़मीन को एक्वायर करे, जब हालांकि ज़मीन को अगर वो एक्वायर करे तो मौज़मजा से उनको आके परमिशन लेना था ज़मीन एक्वायर करने से पहले, उनके बेटे जो ज़िंदा थे, सेकेंड सन। वो सब नहीं करके वहाँ पर भारतीय विद्या भवन वाले थे पोजीशन पे जो 99 ईयर्स की लीज पे थे। तो जैसा ये 99 ईयर्स की लीज पे थे, ये कैसा लीज पे लिए? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से ये लीज पे लिए ही कैसा? जब ब्लू बुक प्रॉपर्टी पे क्लियरली फर्स्ट पेज पे लिखे हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव नो क्लेम, नो राइट्स टू इंटरफेयर, आप आए कैसा? आप निज़ाम के पूरे ज़मीन इंडियन, ये देखिए, ये कानून को आप मानते ही नहीं हैं। आप सिर्फ लोगों को गुमराह करके लोगों के ज़मीना खा गए। निज़ाम की आप कितने की ज़मीनों पे ग्रैब करके धरनी में चढ़ा दिए। बहुत रिकॉर्ड्स हैं, मगर आज स्पेसिफिक हम बात करेंगे अलवाल की। अलवाल में आप जाके जो है सो 2021 में आप पैलेस को आप एक्वायर करते। भारतीय विद्या भवन वाले जो वहाँ पर इलीगली 99 ईयर्स की लीज पे थे, उनको वहाँ से हटा के आप शमशाबाद पे 6 एकड़ ज़मीन देते उनको और पैसे देते। और हमारा केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा था, उसके बावजूद आप जाके ज़मीन पे कब्ज़ा लेते। लेने के बाद गवर्नमेंट का पावर दिखाए, आप इलीगल तरीके से यूज़ करें आपके पावर को, आप पैलेस को डिमोलिश करें। आपका ने कोई राइट नहीं था डिमोलिश करने का। पैलेस हेरिटेज बिल्डिंग थी, हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ने का राइट ही नहीं है जब तक हेरिटेज बिल्डिंग खुद को टूट के ना गिरे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केसीआर, टीआरएस गवर्नमेंट और केटीआर को ये बात पता थी बहुत क्लियरली कि यहाँ पर ख़जाना है, इसलिए वो जैसा भारतीय विद्या भवन वालों को हटाए उसी रात को पैलेस को तोड़ दिए। तोड़ के पूरा अंदर से ख़जाना निकाल लिए, पूरा साफ़ कर दिए। उसके बाद थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके, टिम्स हॉस्पिटल वालों को इन्वॉल्व करके आप पोजीशन हैंडओवर करते। आप खुद जब ओनर नहीं है ज़मीन के, आप वाया थ्रू कैसा जा सकते? जैसे कि आप देख सकते, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड से GLR नंबर है जिसमें खुद निज़ाम का नाम है, जिसमें प्रॉपर्टी पूरी निज़ाम के नाम पे है और पूरे टैक्सेस निज़ाम के नाम पे करे गए। ये होने के बावजूद भी टीआरएस गवर्नमेंट कुछ अपील नहीं सुनी हमारी, कुछ नहीं करी, डायरेक्ट जाके डिमोलिश कर दी प्रॉपर्टी। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस आप इंटरफियर हुए मैटर में। हमारा और विद्या भवन वालों का चल रहा था जो 99 ईयर्स की लीज थी, इलीगल थी वो भी। आप इलीगल तरीके से आपकी पावर को यूज़ करके, आप स्टेट को गुमराह करके, कानून को गुमराह करके, हाईकोर्ट को गुमराह करके, आपका पावर यूज़ करके प्रॉपर्टी डिमोलिश करे। पूरे रिकॉर्ड्स में निज़ाम का नाम है, पूरे जगह पे निज़ाम का रिकॉर्ड है। 2021 तक हम टैक्स भरे निज़ाम के नाम पे। आप सडनली जाके थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके हॉस्पिटल को देख के ये बोलते हैं कि हम पब्लिक हॉस्पिटल बना रहे। आप किसी का शेयर डिप्राइव करके, किसी का हक खा के वहाँ पर पब्लिक हॉस्पिटल कैसा बना सकते? आपकी प्रॉपर्टी अगर रहती थी तो अलग बात है। निज़ाम की प्रॉपर्टी पे आप पूरे शहर में बोल के फिरते कि हम निज़ाम के वैसे हैं, हम निज़ाम के वैसे। आप निज़ाम की फैमिली के साथ चीट करें, आप निज़ाम की फैमिली को डिप्राइव करें, आप निज़ाम की फैमिली का हक खाए। एक नहीं 10 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, अगर मैं बताने बैठा तो बहुत कुछ दिखाऊंगा,
मगर आज स्पेसिफिक हम बात करेंगे सिर्फ अलवाल के मैटर में, जो कोटी आसिफिया। हमें कोर्ट से डायरेक्शन मिला है, हमारी पूरी उम्मीद कोर्ट पे थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोर्ट से ऑर्डर भी मिला है। कोर्ट में अभी भी हमें इंसाफ दिया है और कोर्ट से हमें डायरेक्शन मिला है कि ये प्रॉपर्टी निज़ाम की है और मेरी वालदा उसकी ओनर है। अभी भी वहाँ पर इलीगली काम चल रहा है कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद। ऐसे हमारे पास बहुत ऑर्डर्स हैं जो हम हाई कोर्ट से लिए, लोअर कोर्ट से लिए, बहुत कोर्टों से लिए, मगर ऑर्डर्स कुछ हमारे काम में नहीं आए क्योंकि ये लोग अपना गलत, इनके पावर का गलत फ़ायदा उठा के हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करें, हमारी आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं दिए, हमारे काम को आगे बढ़ने नहीं दिए। तो अब हम चाहते हैं, हमारी ये जो इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि हम हैदराबाद के आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि टीआरएस गवर्नमेंट ने, केसीआर ने हमारे साथ क्या क्या चीट किया, फ्रॉड किया। सिर्फ हमारे साथ बोल के नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड किया, इंडियन हाई कोर्ट के साथ फ्रॉड किया, सबको गुमराही में करके ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जाके पैलेस तोड़ा, इलीगली एक्टिविटीज़ करा, अपनी पावर्स का पूरा गलत इस्तेमाल किया। एक सीएम का काम होता है, अगर किसी का हक है तो उसका हक उसे दिलाया जाए, उसके हक में सपोर्ट किया जाए, ना कि चोरों के वैसा, ना कि डाकुओं के वैसा जाके ज़मीनों पे कब्जा ले रातों। और ये कौन सी गवर्नमेंट ऐसा करती जो रातों को अंधेरे में, रात के अंधेरे में जाके पैलेस को डिमोलिश किया, रात के अंधेरे में पूरे पैलेस को कवर करके। पैलेस को तोड़ने की वजह क्या है? जब आपको हॉस्पिटल बनाना था तो 28 एकड़ थी ज़मीन, आप जो इलीगली ग्रैब करे ज़मीन को आप वहाँ पर कर सकते थे। आप वेरी प्री प्लान्ड, आपको मालूम था कि यही प्रॉपर्टी के नीचे ख़जाना है। हेरिटेज बिल्डिंग तोड़े, आपको कौन राइट दिया हेरिटेज बिल्डिंग तोड़ने का? क्या ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी? नहीं थी। आपको पब्लिक हॉस्पिटल बनाना था, आपके फार्म हाउस पे बनाना था, आप यहाँ हमारी प्रॉपर्टी पे क्यों बनाए? ऐसे ही हमारे साथ बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती गई है। मेरी वालदा 14 साल से केस लड़ रही है, एक केस नहीं 10 केस। हमारी ज़मीन और कई जगह है, अब वो स्पेसिफिक मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि अभी हमें जो काम है वही काम के बारे में बात करना है। अब हमारी अपील है ऑनरेबल रेवंत रेड्डी सर से और राहुल गांधी जी से कि आप लोग हमेशा सच के साथ और हक के साथ है, हमें पता है ये बात, इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए। और ये जो टीआरएस गवर्नमेंट ने हमारे साथ चीट किया है, एक जगह नहीं काफ़ी जगहों पे जो चीट किया है, उसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाए। क्योंकि हमारे साथ जितने साल हम स्ट्रगल किए, जितने साल हमने देखा, हमारे कोई सपोर्ट में नहीं आए। हमारे एफआईआर्स हैं, उस पर एफआईआर्स पे कोई काम नहीं किया गया, पुलिस साथ नहीं दी हैदराबाद स्टेट की हमारे साथ। हालांकि हम डायरेक्ट डिसेंडर्स है निज़ाम सरकार के, डायरेक्ट मौजमजा की बेटी की बेटी है मेरी वालदा। और हम चाहेंगे कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट और ऑनरेबल रेवंत रेड्डी सर, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें हक दिलाएंगे हमारा, और हम हमको डिप्राइव नहीं करेंगे, और हम जल्द से जल्द आप इसके पीछे एक फास्ट इंक्वायरी बिठाएंगे और इनको पूछे कि वो ख़जाना कहाँ गया है। ये इनका प्री प्लान था, इनका रातों रात जो ये मकसद पैलेस तोड़ने का था, इसलिए ही था कि इनको ये ख़जाना निकालना था, ये ट्रेजर निकालना था। तोड़ के जो निकालने का था वो निकाल लिए, निकाल लेने के बाद थर्ड पार्टी हॉस्पिटल्स वालों को हैंड ओवर कर दिया। हमें ऑर्डर भी मिला, स्पेसिफिक ऑर्डर भी मिला, मगर उसके बावजूद भी काम चल रहा है और वो प्रूफ कर रहे हैं ये करके कि हम कानून की नहीं सुनते, हम कानून को नहीं मानते, हम जो हमारी मर्जी में है वो करते। और इस बात का ये सबूत है, ये एक बोल के नहीं, ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ निज़ाम के जो धरनी में चढ़े गए। धरनी खुद एक इलीगल ऐप है जो टीआरएस गवर्नमेंट ने अपने पूरे फ्रॉड ज़मीनों को एज अ फॉरेस्ट ज़मीन को डिक्लेयर करके निज़ाम के पूरे ज़मीनों को एक्वायर और कब्जे में लिया है। So you have heard all this. I want Mr. Honorable Revant Reddy sir to please take action against this KCR and who demolished our Koti Asifia, and please take action and look into this and put a inquiry on this, and please help us in getting our rights and my share back. And आपको please I request you sir to please do this. Well, तो आखिर आपने सुन ही लिया। सुनकर कैसा लगा? थोड़ा सा अजीब, शायद हम में से कुछ को नहीं, मगर वो कहते हैं ना कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, सत्य कल्पना से भी अधिक विचित्र होता है। अब इस राजकुमारी की लड़ाई तो हक और इंसाफ की है, अपनी पहचान और अपने हेरिटेज को बचाने की है। और रही बात हम और आपकी, हमारी लड़ाई तो एक दूसरे को समझने की है, और समझने के लिए
मुलाकातें ज़रूरी होती हैं, है ना? तो चलिए हमारे इस चैनल को मुलाकात करने का एक ज़रिया बनाते हैं। करना बस इतना है कि बस उस सब्सक्राइब बटन को एक बार क्लिक करना है, बस इतना सही है। तो चलिए मुलाकात करते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अंटिल देन टेक केयर, जय हिंद।